Namaskaram everyone. So in this video we will be exploring a new tool called Markup जिसको मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है। इस टूल को क्रिएट करने का पर्पस ये था क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ टेक और एआई से रिलेटेड, और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है connect.stack के नाम से, जिस पे मैं iOS या फिर एआई से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। बट क्योंकि मैं एआई को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऑफिस का भी काम होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, तो मेरे को टाइम नहीं लग पाता। उसकी वजह से मैंने ये टूल क्रिएट किया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैंने रन कर लिया है। इसको मैं सिंपली एक बार ओपन करके आपको यूआई दिखा देता हूँ। तो ऐसा इसका कुछ यूआई रहेगा। यहाँ पे आपको सिंपली HTML टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आई वुड से पेस्ट करना है। और अगर आप इसको टिक करते हो दिस टेक्स्ट कंटेन मार्क डाउन फॉर्मेटिंग, तो ये इस HTML पेज को रेंडर करके उसका एक इमेज जनरेट कर देगा। बट अगर आप इसको अनचेक करते हो और सिंपल कोई भी टेक्स्ट डालते हो, जैसे कि मैं सिंपल एक टेक्स्ट डालता हूँ रोहित सैनी, और मैंने इसको अनटिक कर दिया है, मैं सिंपली जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक ये इमेज जनरेट हो गया है पोस्ट करने के लिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डालो जो भी आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इमेज को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं जब आप एक सिंपल टेक्स्ट से कोई भी इमेज जनरेट कर रहे हो, जैसे कि फ़ॉन्ट है। यहाँ पे आप कोई भी फ़ॉन्ट को अपलोड कर सकते हो। मेरे पास एक फ़ॉन्ट था, ओके, ये फ़ॉन्ट पड़ा था। यहाँ पे मैं सिंपली फ़ॉन्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और मैं इमेज को जनरेट करूँगा, तो आप यहाँ पे देखोगे इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। उसके बाद आप फ़ॉन्ट की सेटिंग को चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ सेंटर कंटेंट वर्टिकली, तो ये इमेज हमारी टॉप पे चली जाएगी। तो ऐसे करके कुछ सेटिंग स्पेसिंग और फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। देन हमारे पास कलर पैलेट भी हैं। जैसे अगर मैं इसको डार्क करता हूँ तो ये इसको डार्क थीम में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद मैं इसमें ग्रेडियंट ऐड कर सकता हूँ ऐसे कुछ, और मैं इसके ऊपर एक बॉर्डर भी ऐड कर सकता हूँ, तो इस पर बॉर्डर आ जाएगी। तो आप अपनी इमेज को खुद से डिफरेंट स्टाइल यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। देन उसके बाद लोगो सेटिंग भी है। यहाँ पे आप आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर आप कोई भी लोगो भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है, यहाँ पे आप लोगो की विड्थ हाइट को मेंशन कर सकते हो एंड उसकी क्या पोजीशन होगी लोगो की, टॉप लेफ़्ट टॉप राइट, कुछ भी आप जो भी चाहो वहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हो। तो ऐसे करके आप विद इन सेकेंड्स आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक टाइप है। बट अगर आप इसको टिक करते हो तो ये सारी की सारी सेटिंग्स को इग्नोर कर देगा और यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा उसको अज्यूम करेगा कि वो एक HTML टेक्स्ट है। जैसे इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इसको रेंडर करने की कोशिश करेगा एज अ HTML, बट यहाँ पे भी कुछ था नहीं तो इसने इसको एम्प्टी क्रिएट कर दिया। तो मैं एक HTML का कुछ टेक्स्ट जनरेट करवा लेता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी कि आप किस टाइप का पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो, इसमें आप कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एक ऐसे ही रैंडम प्रॉम्प्ट इसको दिया है। अब ये देखते हैं कि क्या क्रिएट करता है। मैंने इससे सिर्फ एक ही पेज क्रिएट करने के लिए बोला है। अभी यहाँ पे ये सारे का सारा जो HTML का कोड है वो जनरेट कर रहा है। इसके बाद जैसे ही ये इसको जनरेट कर देगा, इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमारा टूल है मार्कअप मैजिक यहाँ पे पेस्ट करेंगे और वो उसके अकॉर्डिंग हमारा इमेज जनरेट कर देगा। मीनवाइल मैं आपको इसके कुछ रिज़ल्ट दिखा देता हूँ जिससे मैंने कुछ पोस्ट क्रिएट किए थे और मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं। जैसे कि ये है स्विफ्ट प्रॉपर्टी रैपर, तो ये पोस्ट मैंने ऐसे ही एक ही सेकंड में बना दिया होगा। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव सी वर्सेस स्विफ्ट है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये थैंक यू पेज भी मैंने यहीं से क्रिएट करवाया था। स्टैटिक टाइपिंग वर्सेस डायनेमिक टाइपिंग, देन वी हैव सॉफ्टवेयर वर्जनिंग। सो आप कैसा भी डिफरेंट कार्ड के स्टाइल में जैसा भी HTML आपके पास हो वैसे आप जनरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग फ्रेम को अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक इसने जनरेट कर दिया होगा। ओके, हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। इसमें बस अभी के लिए एक लिमिटेशन ये है, अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है देन वो उसको इस पेज में कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ये मैंने लिया हुआ है 1080 बाई 1080 का एक स्क्वायर लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने बहुत अच्छे से एक इमेज जनरेट कर दिया है।
द कन्वर्जेंस ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स। तो इसको आप और भी ब्यूटीफाई कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक सिंपल सा टूल है, कोई एआई नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, और अगर आपको इसका यूज़ केस लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका ये पूरे का पूरा कोड मेरा पैट्रियन पेज पे अवेलेबल है, वो उसका मैं लिंक भी डाल दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस मार्कअप टूल का यूज़ करके आप विदाउट इंटरनेट विद इन सेकेंड्स कितने भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, आप जिस भी फील्ड से हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।